Hi students, जय जगन्नाथ माई सेल्फ देवव्रत साहू। तो वेलकम टू डीएस इकोनॉमिक्स चैनल। तो आज आम डिस्कस करवा 101 नंबर क्वेश्चन रो आम ऑलरेडी मैक्रो इकोनॉमिक्स रे सीरीज स्टार्ट करथिले। मैक्रो इकोनॉमिक्स रे 4टा क्लास ऑलरेडी अपलोड हो जाइए। तो जो मैंने देखिन प्लेलिस्ट रे अच्छी जाइए देखीदेव। तो आज जो मैंने कंटिन्यू कर तो आज 101 रु स्टार्ट करवा। 100टा क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस सरी जाइए। मैक्रो इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स भी ऑलरेडी कवर कर दिया जाइए। तो 101 क्वेश्चन होची द रेशनल एक्सपेक्टेशंस हाइपोथेसिस implies that when macroeconomic policy changes, तो macroeconomic policy changes हेले कौन हम the economy will become highly unstable, the way expectation formed will change, the people will be slow to catch on the change। तो ये राइट ऑप्शन कौन हम से कौन द रेशनल एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस। रेशनल एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस अनुसार से कौन इम्प्लाइज करिवो ना व्हेन मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसी चेंजेस, जो मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी चेंजेस हम से अनस्टेबल तो हेनी। तापर द वे एक्सपेक्टेशन फॉर्मड विल चेंज। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसी चेंज हेले तो एक्सपेक्टेशन जो टाइप रोला तार फर्मटा कौन हम चेंज हो माने मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसी चेंज करा जाए कौन पाई ना किसी बेटर करने आगुरी जमती होता तो ताकू चेंज करके आम केमती नुआ किसी करिपरिबा जहाँद्वारा इकोनॉमी ग्रो हो पार। तो सीटा को कौन कह ना वे एक्सपेक्टेशन फॉर्मड विल चेंज। तो तार वेटा चेंज हो जो भाया एक्सपेक्टेशन रोला। तो 101 राइट ऑप्शन हो बी। तापर 102 क्वेश्चन को आसवा। 102 क्वेश्चन कौन कौन ना व्हिच एमंग द फॉलोइंग्स इज नॉट द फीचर ऑफ मॉनिटरिज्म। मॉनिटरिज्म रो या भीतर कोटा फीचर नुहे। डिमांड डेफिशिएंट अनएम्प्लॉयमेंट, ओनली ए ट्रेड ऑफ बिटवीन मनी सप्लाई एंड रियल आउटपुट इन द शॉर्ट रन, एम्फासिस नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो आम देखा या भीतर कोटा नुहे। तो ये जदि आम राइट ऑप्शन देखा डिमांड डेफिशिएंट अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ मॉनिटरिज्म रो गोटे फीचर्स नुहे। कहीं मॉनिटरिज्म तो से माने क्लासिकल पूर्व मॉनिटरिज्म थिला ना। तो सी से अनएम्प्लॉयमेंट उपरे बेसी एम्फासिस दौन से अनएम्प्लॉयमेंट कहते आमर से कौन हो फुल एम्प्लॉयमेंट रहिबो, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रहिबो, माने वॉल्यूंटरी रहिबो, इनवॉल्यूंटरी अनएम्प्लॉयमेंट किसी रहिबो नहीं। तो डिमांड डेफिशिएंट अनएम्प्लॉयमेंट सेटा से मैंने कहते यहाँ गोटे फीचर्स नुहे बोली जे डिमांड डेफिशिएंट माने डिमांड अभाव जो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हम से अनएम्प्लॉयमेंटा आमर मॉनिटरिज्म रो गोटे फीचर्स नुहे। से मैंने यहाँ को इनक्लूड कर नथिले किंतु आउ दुईटा थिला ओनली ए ट्रेड ऑफ बिटवीन मनी सप्लाई एंड रियल आउटपुट इन द शॉर्ट रन। शॉर्ट रन ले मनी सप्लाई और रियल आउटपुट भितर जो ट्रेड ऑफ रहिबो सेटा ठीक अच्छी मॉनिटरिज्म रो कांसेप्ट थिला। एम्फासिस नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, से मैंने नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट उपर एम्फासिस करथुले। हाँ यहाँ ठीक अच्छी किंतु डिमांड डेफिशिएंट अनएम्प्लॉयमेंट उपर रो कांसेप्टटा से मैंने देई नथिले। तो यहाँ अलग हो 102 रो राइट ऑप्शन हम ए। तापर 103 क्वेश्चन को जीवा। 103 क्वेश्चन हूँ जे द आइडिया ऑफ एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन इज एसोसिएटेड विथ नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट रेट हाइपोथेसिस, न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स ना बोथ ए एंड बी। तो 103 रो राइट ऑप्शन कौन हम एडेप्टिव एक्सपेक्टेशनटा क्या सहित एसोसिएट आम जाचे जो नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट रेट हाइपोथेसिस सेटा भी रहिबो। आउ एटा को थियोरी ना न्यू क्लासिकल थियोरी, न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स मानकर थियोरी एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन। तो यहाँ बोथ हो बोथ ए एंड बी। तो राइट ऑप्शन हो सी बोथ ए एंड बी। तापर 104 क्वेश्चन को आसवा। 104 क्वेश्चन कौन कौन ना द एक्चुअल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट exceeds to natural rate of unemployment, then actual output of the economy will fall below its potential, ना consumption of goods decrease, ना both A and B। तो 104 राइट ऑप्शन कौन हम से कौन कौन ना ये आमर जो हार्वर्ड मॉडल एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट एक्चुअल ग्रोथ से अच्छी ये एक्चुअल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट देजे। तो से कौन एक्चुअल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जदि एक्सीड करिवो बढ़ीज क्या ठारू नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ठारू एक्चुअलटा जदि इनक्रीज हो ताहले फास्ट देखा यहाँ ठीक हम कि ना एक्चुअल आउटपुट ऑफ द इकोनॉमी विल फॉल बिलो इट्स पोटेंशियल।
एक्चुअल आउटपुट फल हम कि ना कहीं ये एक्चुअल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ीज नेचुरल जी रहा कथा ताठार एक्चुअलटा बढ़ीज बढ़ीगला मैंने कौन हम ना इकोनॉमी एक्चुअल आउटपुट ऑफ द इकोनॉमी विल फॉल कहीं अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ो माने माने प्रोडक्शन तो हेनी माने तो सीटी लोक मैंने कम करेंगे जहाँद्वारा अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जहाँद्वारा अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट है माने आउटपुट से फॉल कर बिलो इट्स पोटेंशियल जी आउटपुट आसवा कथा से आउटपुट कमिज कहीं लोक मैंने अनएम्प्लॉयमेंट हेल्ले पाखे इनकम आसोनी इनकम ना डिमांड हेनी डिमांड ना प्रोडक्शन हेनी प्रोडक्शन ना लोक मैंने कम माने बाहर जी एम्प्लॉयड थे से अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हम तो यहाँ गोटे चेन साइकिल जो आम विजुअल साइकिल ऑफ पॉवर्टी जमती से टाइप यहाँ गोटे चेन रिएक्शन गोटे है आ गोटे सहित इक्वेटेड रहा आउ गोटे कौन ना कंजप्शन ऑफ गुड्स डिक्रीज गुड्स कंजप्शन डिक्रीज हो कहीं पाखे तो अनएम्प्लॉयमेंट रही इनकम कमिज इनकम कमिले डिमांड कमिव डिमांड कमिले गुड्स कंजप्शन भी जी परिमाण होता से परिमाण कंजप्शन भी कमिज तो एक्चुअल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट नेचुरल रेट ठार जदि इनक्रीज हम बोथ ए एंड बी दुईटा जाक हम है तो 104 राइट ऑप्शन हो सी तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ कौन ना 105 क्वेश्चन हूँ कौन ना इन ए न्यू क्लासिकल मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल द डिमांड मैनेजमेंट पॉलिसीज इफेक्ट एग्रीगेट आउटपुट डेस केतबेले इफेक्ट करिवो ना व्हेन द मैक्रो पॉलिसी चेंज इज एंटीसिपेटेड ना व्हेन द मैक्रो पॉलिसी चेंज इज अनएंटीसिपेटेड ना ओनली आफ्टर ए लॉन्ग टाइम लेग व्हेन द पॉलिसी इज एंटीसिपेटेड माने आमे एक्सपेक्ट करि परिबा केबे हबो तो 105 रो राइट ऑप्शन कोन हबो ना इन क्वेश्चन देछि इन ए न्यू क्लासिकल मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल न्यू क्लासिकल मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल अनुसार द डिमांड मैनेजमेंट पॉलिसी इफेक्ट एग्रीगेट आउटपुट तो डिमांड मैनेजमेंट पॉलिसीटा एग्रीगेट आउटपुट को केमती इफेक्ट करिवो ना राइट ऑप्शन हो बी व्हेन द मैक्रो पॉलिसी चेंज इज अनएंटीसिपेटेड जितेबाला आमर मैक्रो पॉलिसी गुड़िक चेंज केमिति होउछि आमे जानि परिबा नाही माने अनएंटीसिपेटेड रहिबो सेतेबेले कोन हबो ना डिमांड मैनेजमेंट पॉलिसी इफेक्ट एग्रीगेट आउटपुट डिमांड मैनेजमेंट पॉलिसी इफेक्ट एग्रीगेट आउटपुट व्हेन द मैक्रो पॉलिसी चेंज इज अनएंटीसिपेटेड जेतेबेले आमे एंटीसिपेट करि परिबा नाही तो 105 रो राइट ऑप्शन हिजबो बी तापर 106 क्वेश्चन को आसीबा 106 क्वेश्चन को कौन मॉनिटरिस्ट आर्ग्यूड दैट चेंजेस इन मनी सप्लाई विल कॉज डेथ तो मॉनिटरिस्ट माने आर्ग्यू कौन करुले ना चेंजेस इन मनी सप्लाई विल कॉज मनी सप्लाई चेंज हेले कौन हम चेंज इन रियल आउटपुट ओनली इन लॉन्ग रन ना चेंजेस इन रियल वेरिएबल ओनली इन शॉर्ट रन ना चेंजेस इन रियल वेरिएबल्स बोथ इन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन तो 106 रो राइट ऑप्शन कौन हम जदि आम देखा यहाँ होमर बी राइट ऑप्शन जे मॉनिटरिस्ट आर्ग्यूड दैट चेंजेस इन मनी सप्लाई विल कॉज चेंजेस इन रियल वेरिएबल्स ओनली इन शॉर्ट रन से लॉन्ग रन कथा कहून से कहते आमर जो रियल वेरिएबल्स अच्छी तार चेंजटा केवल शॉर्ट रन ले केते चेंज होची सेटा आमे देखिबा मनी सप्लाई माने चेंजेस हेले शॉर्ट रन रे रियल वेरिएबल्स रो कोन चेंज हेबो सेटा मॉनिटरिस्ट माने तांकर व्यू रे देथिले तो 106 रो राइट ऑप्शन हिजबो बी तापरे 107 क्वेश्चन देखिबा द बेसिक आइडिया बिहाइंड रियल बिजनेस साइकिल थ्योरी इज दैट रियल बिजनेस साइकिल थ्योरी रो बेसिक आइडिया कौन अटे सप्लाई साइड फैक्टर्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर शॉर्ट रन cyclical fluctuation in real GDP and employment ना demand side factors are responsible for short run cyclical fluctuation in real GDP and employment ना demand side factors are responsible for long run cyclical fluctuation in real GDP and employment तो कोटा राइट ऑप्शन हम 107 रो क्वेश्चन रो राइट आंसर कौन हम ये तीन भितर देखिए 107 तो आम से बोथ तो डिमांड सप्लाई साइड अच्छी किंतु ये कही द बेसिक आइडिया बिहाइंड रियल बिजनेस साइकिल एक्चुअली आमर सप्लाई साइड को लेकिन हुए
सो सप्लाई साइड को लेकिन हुए कहीं बिजनेस साइकिल फ्लक्चुएसन जो देखा माने फास्ट जो बूम पीरियड थी पीक तापर रिसीसन तौक आसिले पूरा लोअर को आसीगले डिप्रेशन तापर रिकवरी पुणी माने बूम पीरियड पीक पीरियड आसो पुणी रिसीसन ये जो प्रोसेसटा चले ना एटा से कौची मेनली कौन पाई हुए ना सप्लाई साइड फैक्टर्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर शॉर्ट रन साइक्लिकल फ्लक्चुएसन इन रियल जीडीपी एंड एम्प्लॉयमेंट। तो रियल जीडीपी आउ एम्प्लॉयमेंट रे जो फ्लक्चुएसन क्रिएट होची शॉर्ट रन साइक्लिकल फ्लक्चुएसन क्रिएट हुए सेटा होची सप्लाई साइड फैक्टर्स कहीं ना जदि शॉर्ट रन आमर सप्लाईटा ही मेन ठीक रे हो पारिबो नाही ताले सेठी तो आमे आउटपुट दे परिबा नाही सप्लाई ठीक से करि परिबा नाही ताले हमर माने कोन आमे इकोनॉमी रो जति डिमांड अछि सेति फुलफिल करि परिबा नाही। तो सप्लाई न होबार बहुत सारे रीजन अछि। तो सेपटे तो डिमांड साइड रे भी रही छि डिमांड तो रहिबो किंतु डिमांड अनुसार हमर सप्लाईटा मेन होबा दरकार। तो सप्लाईटा न हेले माने से फ्लक्चुएसन हेले सेठी आमे कहि परिबा जे एटा होछि रियल बिजनेस साइकिल रो माने रियल प्रॉब्लमटा जो फ्लक्चुएसन हुए चेंज ऊपर नीचे एमती चली थो सेटा सप्लाई साइड फैक्टर्स रा मेनली रेस्पॉन्सिबल। तो 107 रे हम जो देखिबा राइट ऑप्शनटा हे जबो ए 107 ए। तापर 108 क्वेश्चन को आसीबा 108 क्वेश्चन कहूछि कोन ना व्हिच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विथ रिगार्ड टू रियल बिजनेस साइकिल थ्योरी। तो से रियल बिजनेस साइकिल थ्योरी रे कोटा ट्रू नुहे ताले फॉल्स हेतिबो देखिबा technological shocks cause changes in factor productivity that leads to change in output. Now monetary factors cause cyclical fluctuation in the economic activities. Now the major source of fluctuations in output is shift in aggregate supply. तो right option कौन हो 108 रे आमे कहि परिबा जे monetary factors cause साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो इकोनॉमिक एक्टिविटी रे साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस होची सेटा मेनली कौन पाई होची ना मॉनेटरी फैक्टर्स को लेके होची मॉनेटरी फैक्टर्स को लेके हमर फ्लक्चुएशनटा माने जो बिजनेस साइकिल ले चली तो से जो ऊपर नीचे होची सेटा मेनली मॉनेटरी फैक्टर्स ऊपर डिपेंड करूची। तो 108 रो राइट ऑप्शन है जीवो बी। तापर 109 क्वेश्चन को आसीबा 109 क्वेश्चन कहूछि अकॉर्डिंग टू रेशनल एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस अनुसार एक्सपेंशन इन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑकर्स व्हेन देयर इज तो रेशनल एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस अनुसार एक्सपेंशन केते बेले हबो now when there is technological shocks, now when government introduce fiscal policy measures, now when there is unanticipated increase in aggregate demand। तो 109 रो राइट ऑप्शन कौन हम कह तो ये फास्ट देख अच्छी व्हेन देयर इज टेक्नोलॉजिकल शॉक्स। तो शॉक्स आउ स्टिमुलस दी प्रकार फैक्टर्स अच्छी आम जाचे जो डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स रे पढ़ीचे। तो शॉक्स माने कौन सबुडा को कमे दब जमती एग्रीगेट आउटपुट इनकम ये सब को कम करदेव शॉक्स और स्टिमुलसटा बढ़ेब सब गुड़का। तो शॉक्स माने कमेब तो व्हेन देयर इज टेक्नोलॉजिकल शॉक्स तो ता द्वारा तो आमर एक्सपेंशन हेनी एटा भूल अटे। व्हेन गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस फिस्कल पॉलिसी मेजर्स तो फिस्कल पॉलिसी मेजर्स इंट्रोड्यूस कले सेठी इकोनॉमिक एक्टिविटीज रे एक्सपेंशन हबो कि न हबो सेटा माने बहुत लॉन्ग पीरियड रो कथा कहीं से फिस्कल पॉलिसी जनरली माने कौन क्या ऊपर स्टडी करे जो गवर्नमेंट रो टैक्स आ रेवेन्यू कलेक्शन ऊपर। तो ता सहित यार इकोनॉमिक एक्सपेंशन सहित तार बेसी लिंक नहीं। तापर व्हेन देयर इज अनएंटिसिपेटेड इंक्रीज इन द एग्रीगेट डिमांड जेतेबेले माने कौन अनएंटिसिपेटेड आम आशा कर नथिबा किंतु ताठारु डिमांड जेतिकी होबा कथा ताठारु एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो। तो एग्रीगेट डिमांड जेतेबेले बहुत इंक्रीज होबो ना सेतेबेले इकोनॉमी कौन होबो एक्सपेंशन करबा स्टार्ट करिवो। तो से जो कौन हो डिप्रेशन स्टेज को चली जाइए रिकवरी पर एक्सपेंशन एक्सपेंड कर बढ़ला बूम पीरियड पिक पीरियड को जीव। तो एक्सपेंशन हबार इकोनॉमिक एक्टिविटीज रो एक्सपेंशन हबार मेन कारण हूँ एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हम। तो एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हेले प्रोडक्शन अधिक हम प्रोडक्शन अधिक हेले से अनुसार तांकर इकोनॉमी रो माने तांकर जो बिजनेस साइकिल रो कौन हम एक्सपेंशन क्रिएट हम। तो 109 रो राइट ऑप्शन है सी। तापरे 110 क्वेश्चन को देखिबा मॉनेटरिस्ट
आर्ग्यू दैट मॉनिटरिस्ट कौन आर्गुमेंट करुले ना इनस्टेबिलिटी इन सप्लाई साइड फैक्टर्स कॉज साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस ना चेंजेस इन एग्रीगेट डिमांड कॉज साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस ना इनस्टेबिलिटी इन ग्रोथ ऑफ मनी सप्लाई कॉज साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस। तो 110 कौन राइट ऑप्शन हम कह जब राइट ऑप्शन को देखा सीटा मॉनिटरिस्ट आर्ग्यूज दैट सीटा हम राइट ऑप्शन इनस्टेबिलिटी इन ग्रोथ ऑफ मनी सप्लाई कॉज साइक्लिकल फ्लक्चुएशन। तो मनी सप्लाई जो इनस्टेबिलिटी देखा ग्रोथ रे सेटा ही साइक्लिकल फ्लक्चुएशन क्रिएट करे। तो मनी सप्लाई रे जो फ्लक्चुएशन माने केतेबेले बढ़ी केतेबेले कमिबो तो से ता द्वारा ही साइक्लिकल फ्लक्चुएशनटा क्रिएट हुए। तो यहाँ मॉनिटरिस्ट मानकर व्यू थिला। तो 110 राइट ऑप्शन हो सी। तापर 111 क्वेश्चन को आसीबा 111 इन द न्यू क्लासिकल मॉडल रे कौन अच्छी वेजेस एंड प्राइसेस आर स्टिकी with respect to expected change in the price level ना only anticipated policy can affect aggregate output and unemployment ना an anticipated increase in the money supply will increase aggregate output temporarily। तो 111 राइट ऑप्शन कौन हम जदि आम देखा राइट ऑप्शन हो बी only unanticipated policy can affect aggregate output and unemployment। तो न्यू क्लासिकल मॉडल अनुसार से मैंने कहते ओनली अनएंटिसिपेटेड पॉलिसी माने जोटा आशा कर जाई नथिबो से टाइप रो पॉलिसी कैन एफेक्ट एग्रीगेट आउटपुट एंड अनएम्प्लॉयमेंट। तो ता द्वारा एग्रीगेट आउटपुट बढ़ी पारे या कमी पारे से अनुसार अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ी पारे कि कमी पारे क्या द्वारा ना ये जो अनएंटिसिपेटेड पॉलिसी द्वारा पॉलिसी माध्यम विभिन्न प्रकार जो अनएम्प्लॉयमेंट को आमर कमेवाई विभिन्न पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम होची कि एग्रीगेट आउटपुट को इंक्रीज करने विभिन्न प्रकार गवर्नमेंट स्टेप्स नौ तो ता द्वारा आइदर इंक्रीज और डिक्रीज हो पारे। तो सेटा न्यू क्लासिकल मॉडल था। तो 111 राइट ऑप्शन हो सी। तापर 112 क्वेश्चन को आसीबा इन द करेंट रियल वेज इज एबव द नॉर्मल वेज रेट इफ करेंट वेज रेटा नॉर्मल वेज रेट ठारू अधिक हो ताहले वर्कर्स विल हैव एन इंसेंटिव टू वर्क मोर इन द प्रेजेंट एंड टेक मोर लीजर इन द फ्यूचर। तो दिस फीचर इज कॉल्ड डेस। तो यार मीनिंगटा कौन जे लोक मानक जदि आम अधिक वेज नॉर्मल वेज ठारू अधिक वेज दबा बा रियल वेज तांकर बढ़िबो ताले वर्कर माने अधिक टाइम काम करेंगे प्रेजेंट रे आ लीजर को हटे कि से माने अधिक टाइम वर्तमान अधिक काम करेंगे एंड से माने कहबे आम फ्यूचर रे हमर लीजर टाइम को आम स्पेंड करबा। तो सेटा को कौन कह स्टिकीनेस ऑफ नॉमिनल वेज ना इनसाइडर एंड आउटसाइडर मॉडल ना 112 आउ दुटा ऑप्शन अच्छे एपटे इंटर टेम्पोराल सब्स्टिट्यूशन ना नॉन। तो 112 कोटा हम राइट ऑप्शन कह तो सेटा को कौन कह जाए ना राइट ऑप्शन होची इंटर टेम्पोराल सब्स्टिट्यूशन। इंटर टेम्पोराल सब्स्टिट्यूशन केतेबेले हबो ना जेतेबेले कौन हबो ना रियल वेज नॉर्मल रियल वेजटा बढ़िबो लोक मानकर। तो इंटर टेम्पोराल सब्स्टिट्यूशन ताको कह ता द्वारा सब्स्टिट्यूट हम सब्स्टिट्यूट इंटर टेम्पोराल क्या भितर ना लीजर आ वर्क भितर लोक मैंने सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे लीजर को सब्स्टिट्यूट करेंगे वर्क रे माने से माने अधिक टाइम वर्क करेंगे लीजर को से माने सैक्रिफाइस करेंगे से टाइम रे अधिक वर्क करेंगे कहीं तांको अधिक मनी माने वेजटा अधिक मिलूँ। तो इंटर टेम्पोराल सब्स्टिट्यूशन ताको कह ताले 112 राइट ऑप्शनटा हो एपटे अच्छी सी नंबरटा। तो सी नंबरटा से राइट ऑप्शन हम। तापर 113 नंबर क्वेश्चन को आसीबा। तो 113 नंबर क्वेश्चन कौन कौन अकॉर्डिंग टू रिटेक्स हाइपोथेसिस स्टेबिलाइजेशन पॉलिसीज आर रिटेक्स हाइपोथेसिस अनुसार स्टेबिलाइजेशन पॉलिसी गुड़िक केमिति हम इन इफेक्टिव इन शॉर्ट रन ना बी रे देला इन इफेक्टिव बोथ इन शॉर्ट रन एंड इन लॉन्ग रन ना इफेक्टिव इन बोथ शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। तो इन इफेक्टिव हम ना इफेक्टिव हम। तो 113 नंबर राइट ऑप्शन कौन हम हम कहीपर जे रिटेक्स हाइपोथेसिस अनुसार स्टेबिलाइजेशन पॉलिसीटा से बहुत शॉर्ट रन और लॉन्ग रन ले दीटा जगह इनइफेक्टिव हम। रिटेक्स हाइपोथेसिस अनुसार स्टेबिलाइजेशन पॉलिसी जदि आम आनिबा सेटा बहुत शॉर्ट रन पाई और लॉन्ग रन पाई दीटा जाक पाई इनइफेक्टिव रहिबो। तो 113 राइट ऑप्शन हो बी। तापर 114 नंबर क्वेश्चन आसीबा इन द फ्राइडमैन फिलिप्स एक्सीलरेशन हाइपोथेसिस
of the Phillips curve. तो Phillips curve अनुसार there is a short run trade off between unemployment and inflation but no long run trade off exists. Now there is a short run trade off between unemployment and inflation but no long run trade off exists. Now there is neither short run nor long run trade off exists between unemployment and inflation. तो ये फिलिप्स माने कर्व अनुसार कोटा ठीक हम कह तो 114 अनुसार आम जब राइट ऑप्शन को आसवा से ए हो तार राइट ऑप्शन कौन ना ये जो इन द फ्राइडमैन फिलिप्स एक्सेलरेशन हाइपोथेसिस ऑफ द फिलिप्स कर्व देयर इज ए शॉर्ट रन ट्रेड ऑफ बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन बट नो लॉन्ग रन ट्रेड ऑफ एक्जिस्ट. तो सी कहते कौन ना शॉर्ट रन ले हुए तो आमर डिफरेन्स आसपारे क्या भितर अनएम्प्लॉयमेंट आउ इन्फ्लेशन भितर माने शॉर्ट रन आमर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़िले इन्फ्लेशन कमिबो किंबा इन्फ्लेशन बढ़िले अनएम्प्लॉयमेंट कमी जाई पारे. तो सेटा शॉर्ट रन ले किंतु इन लॉन्ग रन ट्रेड ऑफ माने नो लॉन्ग रन ट्रेड ऑफ एक्जिस्ट. तो लॉन्ग रन ले ए दुटा जाक ट्रेड ऑफ रहिबो नाही. ट्रेड ऑफ माने दुटा भितर जो अपोजिट रिलेशन रहिबो नाही. लॉन्ग रन रे आमे चाहिले दुटा जाक आस्ते आस्ते ताकू कमे परिबा माने अनएम्प्लॉयमेंट को भी कम जाई परिबा और इन्फ्लेशन को भी कम जाई परिबा कहीं दुटा जाक इकोनॉमी पई प्रॉब्लम. तो फिलिप्स कर्व रे एडब्ल्यू फिलिप्स ये कॉन्सेप्टटा देइथिले एटा तांकर शॉर्ट रन को बेस करके देइथिले जे हमरो शॉर्ट रन ले अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन को आमे जदी दुटा जाक क्लियर करिया पई चाहिबा ताले दुटा जाक एट ए टाइम रे आमे सॉल्व करि परिबा नाही. तो किंतु लॉन्ग रन ले सेटा हेई परिबो हमरो फ्राइडमैन फिलिप्स एक्सेलरेशन हाइपोथेसिस अनुसार. तो 114 रो राइट ऑप्शन हे जिवो ए. तब 115 नंबर क्वेश्चन द रीजन फॉर ए शॉर्ट रन ट्रेड ऑफ बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन इन द फिलिप्स कर्व इज दैट. तो यहाँ से शॉर्ट रन ट्रेड ऑफ कहीं हुए से पचार. इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशन आर बेस्ड ऑन पास्ट बिहेवियर और इन्फ्लेशन व्हिच कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड एक्यूरेटली. ना inflationary expectation are based on all current available information to forecast future inflation more accurately. Now inflationary expectation are based on the present fiscal policy measures to forecast future inflation more accurately. तो 115 राइट ऑप्शन ताले कौन हम को ये 115 राइट ऑप्शन टा हिजबो ए. से कहूँ द रीजन फॉर ए शॉर्ट रन ट्रेड ऑफ बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन. अनएम्प्लॉयमेंट आउ इन्फ्लेशन भितर शॉर्ट रन ले कहीं ट्रेड ऑफ रुहे माने गोटे बढ़िले आ गोटे कमुची तार कारणटा कौन फिलिप्स कर्व अनुसार. तो कहीं ना इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशन आर बेस्ड ऑन पास्ट बिहेवियर. तो इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशन क्या ऊपर बेस करुँची ना पास्ट बिहेवियर ऑफ इन्फ्लेशन व्हिच कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड एक्यूरेटली. तो आमर पास्ट बिहेवियर अनुसार आम कहीपरानी जे एक्यूरेटली आम प्रेडिक्ट करें जे आग को प्राइस बढ़ो कि कम हम. तो माने प्राइस जदि बढ़ुची हुए तो फ्यूचर रे किसी प्राइस कमी भी जापे कि बढ़ी पारे. तो सेटा को आम एक्यूरेटली मेजर करें ना से माने इन्फ्लेशन हम कि ना एक्यूरेटली प्राइस राइज कर कि ना ताकू एक्यूरेट डाटा आम पाखे न थाए. से आम अनएम्प्लॉयमेंट जदि आम कमेदेवा हुए तो इन्फ्लेशनटा राइज हो जापे कहीं लोक मान पाखे अधिक टंका आसले मनी सप्लाई बढ़िले टंका आसले से डिमांड करेंगे डिमांड कले प्राइस बढ़ो प्राइस बढ़िले आम इन्फ्लेशन क्रिएट हम. तो से ये जो ट्रेड ऑफटा शॉर्ट रन ले होता है कहीं आम एक्यूरेटली मेजर करें ना जे फ्यूचर रे कौन हबार अच्छे पास्ट बिहेवियर को लेकिन आम फ्यूचर को एक्सपेक्ट बा प्रेडिक्ट करें ना. तो 115 राइट ऑप्शन हो ए. तापर 116 नंबर क्वेश्चन कौन सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स इज ए स्कूल ऑफ इकोनॉमिक थॉट. तो सप्लाई साइड इकोनॉमिक्सटा को स्कूल थॉट बा कौन अच्छे एमर्ज इन द मिड 1970s एज ए रेस्पॉन्स टू द स्टैगफ्लेशन. ना केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1930 टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ ग्रेट डिप्रेशन. ना इट्स बेसिक प्रिंसिपल्स आर अंडरलाइंड इन द वर्क्स ऑफ द केनेसियन इकोनॉमिक्स. तो राइट ऑप्शन कौन हम सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स. 116 नंबर क्वेश्चन से एटा ही राइट ऑप्शन अच्छी जे सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स इज ए स्कूल ऑफ इकोनॉमिक थॉट एमर्ज इन द मिड 1970s. तो 1970 मसीहार मध्य भाग पाखापाखि मझी भाग कौन होता ना जो सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स
सेटा स्टार्ट होता एज ए रेस्पॉन्स टू स्टैगफ्लेशन को रेस्पॉन्स करने माने सेठी दिया जाइथिला। तो ये स्टैगफ्लेशन कौन स्टैगफ्लेशन माने दीटा मिसिकी रही स्टैगफ्लेशन दीटा माने वर्ड रही कॉन्सेप्ट गोटे हूँ स्टैग्नेशन आ गोटे हूँ इनफ्लेशन। स्टैग्नेशन रु स्टैग आना जाइए आउ इनफ्लेशन रु इनफ्लेशन टाको निया जाइए। तो स्टैग्नेशन माने कौन इकोनॉमीटा स्टैग्नेंट होइक रहिबो माने ग्रो करिवो नाही इकोनॉमी ग्रो करू नथिबो किंतु से जगह इनफ्लेशन होथिबो प्राइस राइज करथिबो माने कंटिन्यूअसली गुड्स रो प्राइस राइज करथिबो किंतु इकोनॉमी सांगरे ग्रो करू नथिबो ए दीटा जाको ऑपोजिट हो जाउछ ना। तो प्राइस जदि राइज करिवो इनफ्लेशन क्रिएट हो ताले इकोनॉमी भी ग्रो करिवा कथा किंतु 1970s माने मिडिल 1970s टाइम रे से माने गोटे रेस्पॉन्स देले ना किसी टाइम रे कौन होची ना इकोनॉमी तो ग्रो करूनी किंतु इनफ्लेशन रोची मार्केट रे प्राइस राइज होची। तो सही सिचुएशन टाको माने स्टैग्नेशन प्लस इनफ्लेशन इज इक्वल टू स्टैगफ्लेशन। तो सही स्टैगफ्लेशन टा सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स इज ए स्कूल ऑफ इकोनॉमिक थॉट दैट इज एमर्ज इन द मिड 1970s एज ए रेस्पॉन्स टू स्टैगफ्लेशन। तो ये राइट ऑप्शन है जो 116 रो ए। तापरे 117 क्वेश्चन को आसीबा 117 क्वेश्चन कौन कौन ना मॉडर्न सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स लेस एम्फासिस ऑन डेस। तो मॉडर्न सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स टा कहा ऊपर एम्फासिस करूची इकोनॉमिक इंसेंटिव्स टू रेज एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी ना रिगार्डेड टैक्स कट्स as an effective means of raising the economic growth rate of the economy na advocates increase in government expenditure in boosting up the economy। तो राइट ऑप्शन कौन हम कह 117 नंबर क्वेश्चन जदि आम देखा 117 नंबर क्वेश्चन राइट ऑप्शन हो बी जे मॉडर्न सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स लेज एम्फासिस ऑन रिगार्डेड टैक्स कट्स एज एन इफेक्टिव मीन्स ऑफ रेजिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ रेट ऑफ द इकोनॉमी। तो इकोनॉमी जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को आम रेज करने चाहिए ताले कौन हम ना रिगार्डेड टैक्स कट्स माने कट्स। तो ये जो टैक्स लागू होची डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्स अच्छी आमर इंपोर्ट ड्यूटी एक्सपोर्ट ड्यूटी किंबा आमर सब गुड्स रे जो जीएसटी लागू होची किंबा सेल टैक्स लागू होची कॉर्पोरेट टैक्स लागू होची। तो विभिन्न डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्स जो लागू होची तो टैक्स टाको जदि आमे कट करिबा ताले इट इज एन इफेक्टिव मीन्स ऑफ रेजिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ रेट ऑफ द इकोनॉमी। तो ग्रोथ रेट टाको बढ़ाइबा हेले हमको टैक्स टाको कट करिबा पई पड़िबो। तो सेटा मॉडर्न सप्लाई साइड इकोनॉमिक माने इकोनॉमिक्स रो व्यू थिला। तो 117 रो राइट ऑप्शन है जीवो बी। तबरे 118 नंबर क्वेश्चन द लैफर कर्व डिपिक्ट्स द रिलेशन बिटवीन। तो आमर लेफर कर्व कौ दुटा भितर रिलेशन को दर्शाए टैक्स रेट इकोनॉमिक ग्रोथ ना टैक्स रेट टैक्स रेवेन्यू ना टैक्स रेट एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो 118 नंबर डायरेक्ट क्वेश्चन अच्छी। तो कौन हम कह ना लेफर कर्व डिपिक्ट बाय इंडिकेट द रिलेशन बिटवीन टैक्स रेट एंड टैक्स रेवेन्यू। तो लेफर कर्व रे तो लेफर इकोनॉमिक्स जने तांको नेम अनुसार लेफर कर्व अच्छी सी कौन करथिले एई दुटा भितर रिलेशन को शो करथिले टैक्स रेट आउ टैक्स रेवेन्यू भितर टैक्स रेट केते अच्छी से अनुसार टैक्स रेवेन्यू केते कलेक्शन होची। तो टैक्स रेट आउ टैक्स रेवेन्यू भितर थिबा रिलेशन को कौन कह जाए लेफर कर्व। तो 118 राइट ऑप्शन है जीवो बी। तापर 119 नंबर क्वेश्चन व्हिच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए सप्लाई साइड इकोनॉमिस्ट। तो यही चार जन के भितर किए सप्लाई साइड इकोनॉमिस्ट नुहंती आर्थर लैफर रॉबर्ट मंडेल रॉबर्ट लुकास। तो 119 नंबर ताले से डिमांड साइड इकोनॉमिक्स थिबे। तो आर्थर लैफर से सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स रे जाउचंदी तापरे रॉबर्ट मंडेल से भी सप्लाई साइड इकोनॉमिस्ट से भी सप्लाई साइड इकोनॉमिस्ट कॉन्सेप्ट देइथिले सप्लाई साइड को नेकी किंतु रॉबर्ट लुकास से हमरो डिमांड साइड इकोनॉमिस्ट माने डिमांड साइड को नेकी से तांकर लुकास मॉडल देइथिले। तो एठी राइट ऑप्शन हे जिवो 119 रो सी काइने से डिमांड साइड को नेकी तांकर थ्योरी को एक्सप्लेन करिसंदी आर्थर लेफर और रॉबर्ट मंडेल से माने सप्लाई साइड को नेकी तांकर थ्योरी को डिस्क्राइब करजंदी। तो से माने दि जण अलग ये रॉबर्ट लुकास होचंदी डिमांड साइड। तो 119 रो राइट ऑप्शन है जीवो सी। तापरे 120 नंबर क्वेश्चन जे क्वेश्चन रे अछि अकॉर्डिंग टू न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट एनी
discrepancy between the actual and expected rate of inflation by economic agents dash is the nature of random error, is the result of systematic error, ना is the result of short run trade off between inflation and unemployment। तो 120 नंबर राइट ऑप्शन कौन हम सेटा जो एटा ही तार राइट ऑप्शन जे अकॉर्डिंग टू न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट एनी डिस्क्रिपेंसी माने डिस्टर्बेंस बिटवीन द एक्चुअल एंड एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्फ्लेशन द एक्चुअल रेट आउ एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्फ्लेशन भितर जो डिस्क्रिपेंसी बा डिफरेंस देखा जिवो बाय इकोनॉमिक एजेंट इज द नेचर ऑफ रैंडम एरर। तो सेटा रैंडम एरर रो गोटे नेचर। तो यहाँ 120 रो राइट ऑप्शन हो ए। तापर 121 क्वेश्चन को जीवा। तो 121 क्वेश्चन कौन अंडर एग्रीगेट सप्लाई हाइपोथेसिस। तो एग्रीगेट डिमांड आउ एग्रीगेट सप्लाई आम जाने एग्रीगेट डिमांडटा डाउनवर्ड हुए एग्रीगेट सप्लाई कर्वटा अपवर्ड स्लोपिंग रुहे। तो अंडर एग्रीगेट सप्लाई हाइपोथेसिस इफ द करेंट रियल वेज इज एबव द नॉमिनल रियल वेज जदि करेंट वेज रेटटा नॉमिनल वेज रेट ठारू एबव रहिला ताहले कौन हम वर्कर्स विल हैव एन इंसेंटिव टू वर्क मोर in present and take more leisure in future। Now workers will have an incentive to take more leisure in present and work more in the future। Now workers will have an incentive to work equally both in present and future। तो कोटा हम 121 राइट ऑप्शन। तो इक्वाली तो हेनी प्रेजेंट आउ फ्यूचर कहीं इनसेंटिव मिलूँ। तो ये जदि राइट ऑप्शन आम देखा अंडर एग्रीगेट सप्लाई हाइपोथेसिस इफ करेंट वेज रेट इज एबव तांकर करेंट वेज रेटा अधिक रोचे नॉमिनल रियल वेज ठारू ताहले से बर्तमान अधिक काम करेंगे कहीं से देखिए जे आमको एबे रियल वेज जी मिलूला माने ताठारू अधिक आमर रियल वेजटा रोचे ताहले आमे बर्तमान अधिक काम कले आमर वेजटा भी से अनुसार इनक्रीज हम रियल वेजटा। तो फ्यूचर हुए तो आम जो काम न पाइबू से लिजर टाइम माने आम स्पेंड करूँ किंतु एबे काम जेहेतु आमको अधिक वेजटा मिलूँ तो आम तार फुल यूटिलाइजेशन करवा दरकार। ताहले बर्तमान से अधिक काम करेंगे लिजरटा को फ्यूचर को शिफ्ट करेंगे ताहले ए ऑप्शन अच्छे कौन वर्कर्स विल हैव एन इंसेंटिव टू वर्क मोर इन द प्रेजेंट एंड टेक मोर लिजर इन द फ्यूचर। तो से प्रेजेंट रे अधिक वर्क करेंगे आउ फ्यूचर रे अधिक लिजर टाइम को स्पेंड करेंगे। तो यहाँ ही तार राइट ऑप्शन हो कहीं बर्तमान सी रियल वेजटा अधिक अच्छी अधिक माने टंका पाउछंती। तो 121 राइट ऑप्शन हो ए। तापरे 122 नंबर क्वेश्चन को जीवा। 122 नंबर क्वेश्चन हूँ कौन ना which among the following are the proponents of real business cycle theory। तो real business cycle theory रो किए proponents माने कहा द्वारा real business cycle theory टा दिया जाइतिला। तो KYD किडलैंड एंड प्रेस्कॉट ना रॉबर्ट लुकास एंड आर्थर लैफर ना रॉबर्ट मोंडेल एंड साइमन कुजनेट। तो ये जो रियल बिजनेस साइकिल थियोरीटा ये तीन जन भर किए देते 122 राइट ऑप्शन होची रियल बिजनेस साइकिल थियोरीटा ये दी जन इकोनॉमिस्ट टिके न्यू अच्छी नेमटा मन रखिबो किडलैंड एंड प्रेस्कॉट। तो किडलैंड आउ प्रेस्कॉट दी जन रियल बिजनेस साइकिल थियोरीटा को देथिले प्रोपाउंड करथिले। तो 122 राइट ऑप्शन हो ए। तापर 123 क्वेश्चन को आसवा। 123 क्वेश्चन हूँ कौन ना व्हिच एमंग द फॉलोइंग इज द एजम्पशन ऑफ रियल बिजनेस साइकिल थियोरी। तो रियल बिजनेस साइकिल थियोरी रो एजम्पशन कौन द इकोनॉमी इज सब्जेक्ट टू इरेगुलर मॉनेटरी शॉक्स ना सब्सटेंशियल टेक्नोलॉजिकल शॉक्स विल एफेक्ट द होल इकोनॉमी ना इट एक्सप्लेन्स लॉन्ग रन इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन। तो 123 राइट ऑप्शन हो कौन ना राइट ऑप्शन हूँ बी सब्सटेंशियल टेक्नोलॉजिकल शॉक्स विल एफेक्ट द होल इकोनॉमी। तो सब्सटेंशियल टेक्नोलॉजिकल शॉक्स माने टेक्नोलॉजी रे डिग्रेड हम कमी जीवो तो आउटपुट कम तो विल एफेक्ट द होल इकोनॉमी या द्वारा होल इकोनॉमी इफेक्ट हो पारे। तो रियल बिजनेस साइकिल अनुसार जो आमर रिसेशन तापर डिप्रेशन हबार कारण हूँ जे टेक्नोलॉजिकल शॉक्स देखा माने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो पारिबो नाही तो ता द्वारा होल इकोनॉमी इफेक्ट हम। तो 123 राइट ऑप्शन हो बी।
तापर 124 नंबर क्वेश्चन को आसवा व्हिच एमंग द फॉलोइंग कम्स अंडर सप्लाई साइड पॉलिसी। तो ये भर सप्लाई साइड पॉलिसी कोटा आसूची इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग ना रिडक्शन इन वेलफेयर बेनिफिट ना फिलिप्स कर। तो सप्लाई साइड रे किए आसूची को आम जो देखा फास्ट हूँ कौन इनक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग। तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग रे बढ़ाटा से सप्लाई ना डिमांड सेटा आम कहीपर डिमांड गवर्नमेंट स्पेंडिंग गवर्नमेंट खर्च कर कौन ना सी जो अनुसार जोटी खर्च हबार थी जो डिमांड आसूची जे ये खर्च हम तो से जगह से स्पेंड कर तो सेटा तो तार डिमांड साइड हो गला। तापर फिलिप्स कर्व एनालिसिस सेटा हूँ सप्लाई साइड को लेकिन कहीं अनएम्प्लॉयमेंट आउ इन्फ्लेशन को लेकिन सेटा सप्लाई साइड रे केते सप्लाई रोचे से अनुसार से माने अनएम्प्लॉयमेंट लोक काम पाइपर कि ना तो सेटा तो सप्लाई साइड को लेकिन स्टडी कर किंतु रिडक्शन इन वेलफेयर बेनिफिट एटा हूँ कम्स अंडर सप्लाई साइड पॉलिसी। हाँ यहाँ डिमांड साइड पॉलिसी सॉरी आम फास्ट सप्लाई आम पढ़ले कौन व्हिच एमंग द फॉलोइंग कम्स अंडर सप्लाई साइड पॉलिसी। तो सप्लाई साइड भितर किए आसूँ तो राइट ऑप्शनटा हूँ बी रिडक्शन इन वेलफेयर बेनिफिट रिडक्शनटा कमिजाटा हूँ सप्लाई साइड पॉलिसी कहीं वेलफेयर बेनिफिटा सप्लाई करते किए गवर्नमेंट दौले तो सी आउ बेनिफिट देवे ना तो सेटा तो तार होगला कौन जे सप्लाईटा कमिज तो सप्लाई न कले से वेलफेयर बेनिफिटा मिलना ना तो सेटा सप्लाई साइड पॉलिसी किंतु इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग सेटा जो डिमांड थी से जगह ही गवर्नमेंट स्पेंड कर तो सेटा तो डिमांड साइड होगला। आ फिलिप्स कर्व एनालिसिस रे फिलिप्स कर्व रे डिमांड केतिकी अच्छी से अनुसार जे प्राय गुड्स रो डिमांड जो अनुसार अच्छी से अनुसार प्राइस बढ़ेबो किंबा लेबर मानकर डिमांड अनुसार से मानकर अनएम्प्लॉयमेंट प्रोब्लेमटा को आम हटै परिबा जे लेबर रो डिमांड केते अच्छी जदि अधिक डिमांड थिबो ताले अनएम्प्लॉयमेंट कमिबो जदि कम डिमांड अच्छी अनएम्प्लॉयमेंट राइज हो तो सेटा तो डिमांड साइड फिलिप्स कर्व स्टडी करूची। आ गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी डिमांड साइड को स्टडी करूची केवल वेलफेयर बेनिफिटटा रिडक्शन इन वेलफेयर बेनिफिट सेटा हूँ सप्लाई साइड को स्टडी कर। तो तापरे 124 राइट ऑप्शन होगला बी। 125 क्वेश्चन को आसवा तो 125 देखा अकॉर्डिंग टू लेफर कर्व 100% ऑफ टैक्स रेट विल यील्ड डेस। तो 100% टैक्स रेट कौन यील्ड कर 100% टैक्स रेवेन्यू ना 0% टैक्स रेवेन्यू ना 50% टैक्स रेवेन्यू ना नॉन ऑफ दिस। तो आम लेफर कर्व पढ़ीचे जे लेफर कर्वटा क्या भितर स्टडी कर टैक्स रेट आउ टैक्स रेवेन्यू भितर। तो टैक्स रेट आउ टैक्स रेवेन्यू भितर अपोजिट रिलेशन माने गोटे पूरा अधिक होले आउ गोटे कमी हो माने जदि टैक्स रेटा 100% अच्छी ताले टैक्स रेवेन्यूटा केते हो ना 0%। जीरो देख ये अच्छी तो टैक्स 100% टैक्स रेट हेले टैक्स रेवेन्यूटा 0 हो 0% हेले भी सेठी 0 हम केवल माने मिडिलटार ही से अधिक लाभ कर आइदर पूरा कमी जाऊ टैक्स रेटा पूरा माने कौन 100% टैक्स रेट विल यील्ड 0% टैक्स रेवेन्यू कहीं जदि 100% टैक्स बढ़ाई दिज्व माने गुड्स रो टैक्सटा धर गोटे दाम जी हो टैक्स भी सेतिकी लागू हो गोटे जिनसर दाम हो धर 1000 टଙ୍କା टैक्स भी 1000 टଙ୍କା माने पूरा 100% लागू हम ताले लोक टैक्स ही टोटाली देवेनि से कहे एते आम तो टैक्स रे सब पैसा पड़ेब। एबे जीएसटी आमर 12% 13% 17% एमती लगे कि भी लोक दौना आ 100% होगले लोक देवे कि देवे ना तो सेठी 0% टैक्स रेट हो आउ टैक्स रेटा 100% हो कि 0% हम 0% हेले भी इकोनॉमी किसी रेवेन्यू आसबनी कि 100% होगले भी इकोनॉमी रेवेन्यू किसी आर्न हेनी केवल मिडिल रहिले ही आम कहीपर माने जो टैक्स रेटा मिडिल रहिले 0 रु अधिक 100 टू कम से मिडिल पर्सन रहिले ही टैक्स रेवेन्यूटा आम कलेक्ट करें आइदर 0 हो कि 100 हो टैक्स रेवेन्यू कौन हो 0 हो तो सहीटा आम लेफर कर्व डिटेल्स माने अच्छी कॉन्सेप्ट रे तो ये राइट ऑप्शन हो 125 रो बी। तो आम आज डिस्कस कले 25टा क्वेश्चन डिस्कस करदे मैक्रो इकोनॉमिक्स रे तो ये कंटिन्यू ऑलरेडी आमर सीरीज चली एटा 5th पार्ट रहिबो तापरे 6 7 एमती आसीबो तो तापरे आ अदर जो पार्ट सब रहिला
सेगुड़िक भी डिस्कस चलो तो कंटिन्यू वीडियो सब देखिकी चलो MCQ प्रैक्टिस करके चलो निजे प्रैक्टिस कर तो बहुत एग्जाम बेलू को हेल्प हो कहीं UGC नेट एग्जाम ऑलरेडी नोटिफिकेशन आसी जाइए तो सी भी से 6 रु माने 6 डिसेम्बर रु लास्ट डिसेम्बर लास्ट भितर एग्जाम होबार पॉसिबिलिटीज डेट से मेंशन कर देछि UGC नेट रो आउ हमर SSB एग्जाम भी सही भितर सही टाइम पीरियड भितर आसी जिवो तो दीटा पई भी हेल्प हो जिवो तुमरो माने एटा एग्जाम भी SSB एग्जाम भी दबो UGC नेट एग्जाम भी दबो सेटा खाली टिके एक्स्ट्रा पेपर 1टा पढ़िबो तो देले बहुत हेल्पफुल हो तो जो मैंने चैनल को नुआ आसी सब्सक्राइब कर दियो देले नोटिफिकेशन सब पाई जिवो तो हाँ ठीक अच्छे आम ताले नेक्स्ट वीडियो रे देखा हबा से पर्यंत थैंक यू जय जगन्नाथ।